जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मैटर पर। मैं अभिषेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके पाठ्यक्रम के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें हम लोग पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्योंकि इसमें विषय जो दे रखे हैं उनके पूरे टॉपिक, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा कुछ दे रखा है। जैसे कि भारतीय इतिहास 5 अंक का आएगा, जिसमें हमको सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उत्तर वैदिक काल, गौतम बुद्ध के बारे में जीवनी एवं शिक्षाएं, महावीर स्वामी जैन धर्म जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है सम्राट अशोक के ऊपर। गुप्त वंश में हमको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में हमको पढ़ना है। राजपूत काल के बारे में पढ़ना है। सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हमारे मिडाइवल हिस्ट्री हो गए, ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। और बाकी मराठा काल, ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, ब्रिटिशर्स हमारे देश में कैसे आए, ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, हमारे देश में ब्रिटिश जो लोग आए उनका हमारे यहाँ क्या सामाजिक और क्या आर्थिक प्रभाव पड़े, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 5 अंक का है, जिसमें भी हमको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन हुए। फिर स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जो कि महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन, ये उग्रवाद चरण का चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब लोगों के बारे में पढ़ना है। फिर विधायी संशोधन, ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 आया था। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारा हमारे देश में जो संविधान है वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट से लिया गया है 1935 से, तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है एवं आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ना है। ये सारे हमको इतिहास में पढ़ना है। तो इतिहास हमारी 10 अंक की इसमें आएगी। फिर भूगोल 5 अंक का आएगा, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आएगा। नदियाँ, नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन को भी जो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है वो खनिज संसाधन पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसमें हम लोगों से जैसे कि किस देश की सीमा किसके साथ लगती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रभाव पूछा जाएगा। तो हमसे भूगोल 5 अंक की, इतिहास 10 अंक का और सामान्य विज्ञान 5 अंक का, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तीनों ही 5 अंक जिनके लिए निर्धारित किए गए हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी हमसे 5 अंक की पूछी जाएगी, जो बहुत इजी होगी, जिसमें व्याकरण और अपठित गद्यांश। तो आपके अपठित गद्यांश से ही 2 या 3 प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद में आपके 1 से 2 प्रश्न आपके व्याकरण से आ जाएंगे। व्याकरण में भी कैसे, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आपका एक्टिव पैसिव, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हमको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक पढ़नी है, जिसमें कि योजना आयोग, तो योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, कौन उसके प्रथम अध्यक्ष थे, कौन प्रथम उपाध्यक्ष थे। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमको पढ़ना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, इनका कार्यकाल क्या था, कब से कब तक रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, हमारे देश में हरित क्रांति कौन लेकर आया, कब आई, किस फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। दुग्ध क्रांति के बारे में पढ़ना है, दुग्ध क्रांति कौन लेकर आया, क्या इसके प्रभाव हुए हमारे देश में, ऑपरेशन फ्लड क्या था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितनी बैंकें थी। फिर उसके बाद वर्ष 1991 में क्या क्या आर्थिक सुधार हुए,
वर्ष 1991 में क्या आर्थिक सुधार हुए, जैसे उस समय कौन देश का वित्त मंत्री था, कौन प्रधानमंत्री था, इस टाइप के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और वर्ष 2014 के बाद क्या हमारे देश में अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे कि क्या कृषि में सुधार हुए हैं, कृषि फसलों वगैरह में क्या हमको फसलों का डाटा याद रखना होगा, ढांचागत सुधार क्या हुए हैं, श्रम सुधार क्या हुए हैं, आर्थिक सुधार क्या हुए हैं, और जीएसटी की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई, जीएसटी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, जीएसटी के अध्यक्ष कौन है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा जाएगा। संसदीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, केंद्र एवं राज्य संबंध क्या है, और हमसे न्यायिक व्यवस्था पूछी जाएगी। न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अनुच्छेद के अंतर्गत है, क्या इनके कार्य हैं, कौन इनको शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय में जैसे कि पंचायती राज व्यवस्थाएं, नगर निगम, ये सारे प्रश्न इसमें हमसे पूछे जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था जैसे कि आजकल लेखपाल का जो एग्जाम है, लेखपाल की परीक्षा में स्थानीय निकाय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर हमसे सामान्य हिंदी जो कि 5 अंक की पूछी जाएगी, पर इसमें संधि पूछी जाएगी। अब संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कौन सी है, स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द जो बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अशुद्धियां, सामान्य शुद्धियां आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि वाक्य संशोधन, वर्तनी की अशुद्धि, और लेखक और रचनाएं, ये हमसे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में हमसे आगे अपठित हिंदी गद्यांश 2 आएंगे, प्रत्येक 5-5 अंक का होगा, तो 10 अंक का ये होगा हिंदी अपठित। अब आप देखें तो हिंदी, सामान्य हिंदी 5 अंक की एवं अपठित हिंदी गद्यांश 2 आएंगे तो 10 अंक के, तो हिंदी हमारी 15 अंक की हो गई। इसके बाद में ग्राफ की व्याख्या करने के लिए आएगी, 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक 5 का अंक का होगा, प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, तो वो 10 अंक का होगा। और हमको तालिका विश्लेषण करना होगा, तालिकाएं 2 दी गई होगी, उस तालिकाओं पे ही 10 क्वेश्चन होंगे, 2 तालिकाएं होंगी, वो भी 10 अंक का आएगा। और प्रारंभिक अंकगणित हमारी 5 अंक की आएगी। और प्रारंभिक अंकगणित में हमको जो टॉपिक पढ़ने हैं, जिनकी हमको तैयारी करनी है, वो पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण एवं अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक और औसत है। तो अगर हम देखें तो हमारे मैथ में 25 अंक हो गए, क्योंकि 10 अंक ग्राफ के, 10 अंक तालिका के और 5 अंक प्रारंभिक गणित के। तो मैथ का भी हमारे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में तर्क शक्ति, रीजनिंग 5 अंक की आएगी, जिसमें हमको बृहत एवं लघु पढ़ना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रम एवं रैंकिंग, ऑर्डर एवं रैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, क्लासिफिकेशन चैप्टर, क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क एवं कथन एवं विश्लेषण, ये सारे चैप्टर हमको रीजनिंग में तैयार करने हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स, समसामयिकी 10 अंक की पूछी जानी है। इस करंट अफेयर्स में हमको भारतीय एवं वैश्विक दोनों स्तर पर हमको तैयारी करनी है। और करंट अफेयर्स आपसे 1 साल पुराना पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग सितंबर में एग्जाम है, 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करते हुए चले। फिर सामान्य जागरूकता, जिसको हम स्टैटिक जीके कहते हैं, ये 10 अंक का पूछा जाएगा। इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन हैं, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, बाकी विधानसभा, विधान परिषद से हमको क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, विधान परिषद चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उनसे बहुत सारे प्रश्न हमसे बन सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस से हमसे प्रश्न बनेंगे, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में स्थित है, इस तरीके के प्रश्न।
भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान और उनके मुख्यालय, भारतीय अनुसंधान कहाँ पर है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक और पुरस्कार एवं विजेता, पर्यावरण। और आपको जनसंख्या से भी प्रश्न मिलेंगे। अब देखा जाए तो ये हमारा पूरा का पूरा एक पाठ्यक्रम था जो मैंने आपको पूरा समझाया है। अब हमको इस पाठ्यक्रम के अनुसार 2-2.5 महीने में अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि हम लोग 90-95 परसेंटाइल तक पहुंच पाए। तो इसके लिए हमको आज से ही जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर हम लोग देखें ओवरऑल तो जीएस और करंट अफेयर्स दोनों मिला के 50 मार्क्स। अगर आप देखें तो पूरे पेपर में जीएस और करंट अफेयर्स जो 50 मार्क्स के हैं, तो आधा पेपर केवल जीएस और करंट अफेयर्स का आएगा। फिर मैथ्स 25 मार्क्स की पूछी जाएगी आपसे, जिसमें आपसे तालिका और ग्राफ वाले क्वेश्चन और प्रारंभिक अंकगणित के क्वेश्चन। फिर हिंदी 15 मार्क्स की, जिसमें से 5 अंक सामान्य हिंदी के और आपसे 2 अपठित गद्यांश 10 अंक के पूछे जाएंगे। इंग्लिश आपकी बची 5 मार्क्स की, जिसमें से एक आपका पैसेज पूछा जाएगा, तो उसी पैसेज से आपको 2-3 मार्क्स वही मिल जाएंगे और बाकी आपसे नॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स की होगी। अच्छा, इसमें ऋणात्मक अंकन अर्थात निगेटिव मार्किंग 1/4 है। मतलब अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न भी आपका गलत माना जाएगा। ये पूरा संपूर्ण एक विश्लेषण था आपका पाठ्यक्रम का UPSSC पैट 2022। यदि आप लोगों को सफलता हासिल करनी है तो आज से ही आप लोग मेहनत से लग जाएं। बाकी आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और भविष्य में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस प्लस करंट अफेयर्स की तैयारी हम लोग कराएंगे। तो शीघ्र ही हम लोगों की इस पर भी वीडियो आएंगी। बाकी आप लोगों को जैसा भी कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।